बीएससी पार्ट 3 यूनिट नंबर 3। हमने जो थ्योरम्स की थी उसमें 2 तरह की थ्योरम रह गई थी, उनको मैं पूरा करवा देता हूँ। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बचेगा, फिर भी कोई भी तरह का इसमें कोई बचता है तो मैं करवा दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपके सामने ये थ्योरम लिख रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं समझा रहा हूँ। किसी तत्समति वलय के थ्योरम है, किसी तत्समति वलय के एककों का समुच्चय एक गुणात्मक समूह होता है। एक गुणात्मक समूह होता है। ये अपने को डिराइव करना है कि किसी तत्समति वलय के एककों का समुच्चय गुणात्मक समूह होता है। तो पहले मैं इसको बुक के अकॉर्डिंग पूरा इसी तरह लिख देता हूं। माना R तत्समति वलय है, तत्समति वलय है तथा एक R का गुणन समुच्चय है। ठीक है, गुणन तत्समक अवयव है, गुणन तत्समक अवयव है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गुणा का तत्समक हमें चाहिएगा। उसके बाद माना कि कैपिटल U वलय R के सभी एककों का समुच्चय है, एककों का समुच्चय है। इसका मतलब 1 डॉट 1 बराबर 1 बिलोंग्स टू U ले लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैंने A और B दोनों U के एलिमेंट ले लिए, C और D दोनों U के एलिमेंट है, तो किस प्रकार से परिभाषित है? AC बराबर 1 बराबर CA एंड BT बराबर 1 बराबर DP। क्लियर है? इसको गुणा कर देता हूं, AB को DC से गुणा कर देते हैं, AB को DC से गुणा कर देते हैं। ये कितना आएगा? 1। और किसको गुणा कर दूंगा? BC को AD से गुणा कर दूंगा। अगर A U का एलिमेंट है, B U का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये भी किसका एलिमेंट बनेगा? U का। तो ये सब आपके सामने जो भी लिखा हुआ है उसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमें दे रखा है किसी तत्समति वलय के एककों का समुच्चय एक गुणात्मक समूह होता है, तो इसमें हमें 3 या 4 तरह की बातें आपको अच्छी तरह याद रखनी पड़ेगी। पहली बात तो है कि किसी तत्समति वलय, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वर्ड है आपका तत्समति वलय। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी तत्समति वलय का मतलब ये होता है कि R प्लस डॉट में द्वितीय संक्रिया का तत्समक अगर विद्यमान हो तो वह क्या कहलाता है? तत्समति वलय कहलाता है। एककों का समुच्चय, ये मैंने कई बार बताया था कि एककों का समुच्चय क्या होता है? कोई भी 2 एलिमेंट का गुणा होने पर 1 आना, ये एककों का समुच्चय कहलाता है। जिस प्रकार से कई तरह के पॉइंट लिख देता हूं मैं। पहला नंबर पॉइंट आता है तत्समक अवयव जो भी होता है, तत्समक अवयव, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है E। गुणा का तत्समक कितना होता है? 1 होता है। गुणा का तत्समक अवयव वो कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो ये हमें डिफाइन करने के लिए कोई भी तरह की वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। गुणात्मक तत्समक अवयव 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे? 1 बना देंगे। एककों का समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? कोई भी 2 एलिमेंट का गुणा करने पर 1 आना, ये वर्ड क्या कहलाता है? एककों का समुच्चय कहलाता है। क्योंकि एक हमारे जो भी पढ़ते हैं उसके अंदर ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 0 जो होता है वो योग का तत्समक अवयव होता है, 0 जो होता है वो योग का तत्समक अवयव होता है, और 1 जो होता है वो गुणा का तत्समक अवयव होता है। कई चीजें हमें क्या दे रखी होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तत्समति वलय के एककों का समुच्चय गुणात्मक समूह होता है, तो पहली चीज तो क्या गिवन है? तत्समति वलय गिवन है। तत्समति वलय का मतलब क्या हो जाएगा? गुणा का तत्समक अवयव विद्यमान होना जरूरी है। उसके बाद एककों का समुच्चय दिया हुआ है, इसका मतलब कोई भी 2 एलिमेंट का गुणा करने पर आंसर में 1 आना चाहिए। सिद्ध क्या करना है? हमें समूह सिद्ध करना है। तो पहली बात तो ये है कि समूह का तात्पर्य क्या होता है, तो इसको हटाकर मैं वो समूह का लिख देता हूं।
तत्समकव्य की परिभाषा होगी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा रफ एरिया ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हमें सबसे पहली बात तो ये कि समूह सिद्ध करना है, और समूह सिद्ध करने के लिए तीन बातें बतानी पड़ेगी। एक तो बताना पड़ेगा साहचर्यता, दूसरा नंबर बताना पड़ेगा तत्समकव्य, तीसरा नंबर बताना पड़ेगा प्रतिलोम अवयव। ठीक है ना? ये तीनों चीजें अगर कहीं से मुझे मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। अब इनको दिखाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा? पहले इसको खत्म करते हैं। चूंकि तत्समकव्य विद्यमान बताना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एककों के समूह में एक तत्सम की वजह के अंदर अंडरस्टूड है कि एक तो विद्यमान होता है, तो ये तो आपको कहना ही नहीं कि तत्समकव्य विद्यमान है कि नहीं है, तो ये चीज आपको फुलफिल होनी आवश्यक रहेगी। अगला क्या दिया हुआ है उसमें अच्छी तरह देख लेते हैं। माना तत्सम की वलय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तत्सम की वलय की परिभाषा क्या होती है? गुणन का तत्समकव्य विद्यमान होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट you have to need to know that we already have the identity element of multiplication। तथा एक r का गुणन तत्समकव्य होगा ही होगा। माना कि u वाले r के सभी एककों का समुच्चय है, तो अपन क्या कर देंगे? 1 × 1 बराबर 1 कर दिया। ये u को बिलोंग करता है। u क्या है? एककों का समुच्चय है। एककों का समुच्चय है, जहां पर u क्या हुआ? एककों का समुच्चय है। बिल्कुल अच्छी तरह नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे क्या दिया हुआ है? ये एककों के समुच्चय की परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा होगी? एककों के समुच्चय की परिभाषा ले लेते हैं हम। कोई भी दो एलिमेंट लिए a और b अगर u को बिलोंग करता है, c और d अगर u को बिलोंग करता है, तो a और c का गुणा करने पर 1 आना चाहिए, चाहे c और a का गुणा कर लो। दूसरा क्या आना चाहिए? b और d का गुणा करने पर 1 आना चाहिए, चाहे d और b का गुणा कर लो। अगर मैंने जनरल वे में ये गुणा कर दिया, ab को dc से गुणा कर दिया, ab को dc से गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर a रहने दो, b और d का गुणा कर लो, c आ जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया? a × 1 × c। a और c का गुणा किसके बराबर है? 1 के बराबर। बिल्कुल अच्छी तरह चेक कर लेना। यू हैव टू नीड टू नो दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ab एंड cd, ab एंड dc इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया? एककों का समुच्चय बन गया साहचर्य नियम के लिए। यहाँ पर लगाएंगे तो b × c × d है, तो ये b × 1 × d आएगा। ये भी 1 को मर्ज करेगा, क्योंकि अपने को b कितना दिया हुआ है? b और d का गुणा कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ठीक है ना? ये लिखा हुआ b d का गुणा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अगर दो एलिमेंट का गुणा करते हैं, एक को c से गुणा करने पर 1 आता है, तो उससे क्या हो जाएगा? वो चीज यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूं। ये जो दिया हुआ है आपके a × c बराबर 1 है। इसका मतलब a का मान कितना हो गया? 1/c हो गया। इसका मतलब a बराबर c इनवर्स हो गया, यानी प्रत्येक का इनवर्स अवयव भी विद्यमान रहेगा। ये चीज क्या कहलाती है? प्रतिलोम अवयव। इनवर्स को क्या बोलते हो? प्रतिलोम अवयव। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। और इधर क्या दिया हुआ है? तत्समकव्य। इसका मतलब क्या हो जाएगा? तत्समकव्य भी विद्यमान हो जाएगा। अब समूह के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीसरी चीज को बताना है। समूह सिद्ध करने के लिए केवल मात्र अपने को ये दिखाना है कि साहचर्य नियम है क्या। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? हम जानते हैं कि साहचर्य नियम सर्वदा विद्यमान होता है। साहचर्य नियम गुणन संक्रिया में सर्वदा विद्यमान होता है।
ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से क्या है कि अपने को तीनों चीज मिलाकर क्या बनाती है, समूह बनाती है। उसके बाद आप लास्ट में क्या लिख देंगे, इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। प्लीज नोट डाउन, मैं अगली थ्योरम को करवाने जा रहा हूँ। ये भी बहुत गजब की थ्योरम है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगली थ्योरम है यदि वलय R में दो से अधिक अवयव हैं और यह एक तत्सम वलय है, तो सिद्ध करो कि A इज नॉट इक्वल टू 0। ये अपने को सिद्ध करना है। उसके लिए प्रूफ करते हैं, क्योंकि R में दो से अधिक अवयव हैं, R में दो से अधिक अवयव हैं, इसलिए एक अशून्य अवयव A बिलोंग्स टू कैपिटल R के लिए माना 0 बराबर 1। इसका मतलब A डॉट 0 बराबर A डॉट 1 हो जाएगा। इसका मतलब 0 बराबर 1, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो कोई भी तरह का। इसमें यदि वलय R में दो से अधिक अवयव हैं और यह एक तत्सम वलय है, तो सिद्ध क्या करना है, A इज नॉट इक्वल टू 0। अशून्य अवयव के लिए दिया हुआ है, अशून्य अवयव A बिलोंग्स टू कैपिटल R ले लिया, कैपिटल R वलय है। तो वेट अ मिनट, वलय की परिभाषा क्या होती है, R प्लस डॉट एक वलय को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हमारे सामने किस प्रकार का होगा कि मैं जो ये वलय की परिभाषा याद करो क्या होता है। पहला नंबर तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला दे देता हूँ, A प्लस B प्लस C की वैल्यू, चलो कर ही देता हूँ। A प्लस B प्लस C की वैल्यू किसके बराबर है, A प्लस B प्लस C है। अगला वैल्यू क्या है, A प्लस E का मान A के बराबर। तीसरी वैल्यू क्या है, A प्लस P का मान E के बराबर। चौथी वैल्यू क्या है, A प्लस B बराबर B प्लस A है। पांचवी वैल्यू क्या है, जिसको आप क्या बोलते हो, 5 नंबर में यूं लिख लेते हैं इस बार। A डॉट B डॉट C का मान A डॉट B डॉट C है। छठी वैल्यू क्या है, वलय के अंदर है ना, A डॉट B प्लस C का मान A डॉट B प्लस A डॉट C के बराबर आएगा। सातवां मान क्या है, A प्लस B डॉट C का मान A डॉट C प्लस B डॉट C के बराबर आएगा। तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरह नोट करनी पड़ेगी। इनमें वलय के अंदर ये चीज होती है, वलय के अंदर ये गिवन है। अब स्टूडेंट अपने को सिद्ध क्या करना है, यदि वलय R में दो से अधिक अवयव हैं और यह एक तत्सम वलय है, तो सिद्ध करो A इज नॉट इक्वल टू 0। चूंकि R में दो से अधिक अवयव है, A का शून्य अवयव A बिलोंग्स टू R के लिए मान लो कि 0 बराबर 1 होता है। अपने क्या जा रहा है, 0 बराबर 1 मान लिया, 0 बराबर 1 मान लिया। अगर ये मान लिया तो दोनों साइड में A का मल्टीप्लाई कर दो। A इंटू 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, A बराबर 0, जो कि गलत है ना। ये तो जो कह सकते हैं, इसका मतलब हमारी अवधारणा विरोध हो गया। अवधारणा का विरोध हो गया तो जो अपन ने माना था ना 0 बराबर 1 वो गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 1। दैट इज द पॉइंट। ये भी बहुत बढ़िया थ्योरम है अपने आप में, इसमें कोई भी तरह का वो नहीं है। कोई भी थ्योरम छोटी या बड़ी नहीं होती है, अपना उद्देश्य क्या होता है, सभी तरह के थ्योरम को कंप्लीट करना। तो ये भी आप लोग अपने उस डिक्शनरी में ऐड कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली थ्योरम
एक ही गुच्छा दिया हुआ है थ्योरम्स का, उसको मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। फिर आपके क्या है कि अपन कोई बचे हुए पार्ट में चेक कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही गजब के पार्ट दे रखे हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, थ्योरम यदि r प्लस डॉट एक वलय है जिसमें ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल R है, तो सिद्ध क्या करना है अपने को? तो सिद्ध करो कि पहला नंबर तो क्या है, ए डॉट जीरो बराबर जीरो डॉट ए, ठीक है ना। अगला पॉइंट जो है वो सिद्ध कर देता हूं, तो इसमें अपन क्या ले लेंगे, जीरो बराबर जीरो प्लस जीरो लेंगे, ए डॉट जीरो बराबर ए डॉट जीरो प्लस जीरो है, तो ये ए डॉट जीरो बराबर ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो हो गया। माइनस का ए डॉट जीरो इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो है, तो ये हो गया जीरो बराबर माइनस का ए डॉट जीरो प्लस का ए डॉट जीरो और प्लस का ए डॉट जीरो है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ए डॉट जीरो। ठीक है ना, बिल्कुल चेक कर लो इसको। अगला सिद्ध करना दूसरा, a इंटू माइनस का b बराबर माइनस का ए बी और बराबर का माइनस का a इंटू बी। तो इसका प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा, a इंटू जीरो बराबर जीरो है, तो a इंटू बी प्लस माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। ठीक है ना, तो ये सब बातें पहले आपको अच्छी तरह स्क्रीनशॉट ले लो। ये लिखा हुआ है ए डॉट बी डॉट ए कोमा बी कोमा सी बराबर जीरो है, तो सिद्ध क्या करना है अपने को, पहला नंबर है ए डॉट जीरो बराबर जीरो सिद्ध करना है। तो ये तो अपना थ्योरम हो गया। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, वो ये है, जीरो की वैल्यू आपने मान ली जीरो प्लस जीरो, दोनों साइड में ए का गुणा कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको ए डॉट जीरो प्लस ए डॉट जीरो आराम से कर सकते हो, क्यों, क्योंकि वलय दिया हुआ है और उसमें बंटनता लागू होती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपने विशेष जोड़ दिया दोनों साइड में, तो ये एरो लगा देता हूं मैं, तो माइनस का ए डॉट जीरो आपने दोनों साइड में ऐड कर दिया, माइनस का ए डॉट जीरो दोनों साइड में ऐड कर दिया, तो ये जो बचे हुए ये पार्ट आपके एडिटिव लिखे हुए हैं, इनमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब क्या करेंगे, साधारण नियम से अलग अलग कर लो, तो इसका मान तो काट पीट कर जीरो आ गया, इसमें क्या हो जाएगा, ये साधारण नियम में खिसक जाएगा और बचेगा कितना, ए डॉट जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें कोई भी तरह का अलग से मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट जीरो बराबर जीरो प्रूव हो गया। इसी प्रकार से पूरी थ्योरम अपन प्रूव कर सकते हैं। अगला पार्ट है ए इंटू माइनस बी का मान माइनस का ए बी बराबर माइनस का ए इंटू बी प्रूव करना है। तो ये अभी हमने थ्योरम नंबर 1 में डिराइव किया था, ए डॉट जीरो का मान जीरो के बराबर है, जीरो का मान ले लो आप, ए डॉट बी प्लस माइनस का बी बराबर जीरो। अब इसमें क्या कर दो, बंटनता लगा दो, बंटनता लगाओगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट माइनस बी बराबर जीरो है। जब इधर शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू माइनस बी बराबर माइनस का ए बी। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज क्या कहलाती है, आपके एक थ्योरम में बंटन नियम का इस्तेमाल करके वलय की परिभाषा का तोड़ निकालना, एक अन्य तरीके से उसको तोड़ देना, अन्य तरीके से उसको डिराइव कर देना। तो ये दोनों बहुत बढ़िया थ्योरम है, कुल में ये 5 है। तो पहले इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा देख लो, जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो प्लस जीरो ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर एक का गुणा कर दिया दोनों साइड में, तो ये ए इंटू जीरो आ गया, ये क्या बन जाएगा, ए इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो हो गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का ए इंटू जीरो दोनों साइड में ऐड कर दिया,
ऐड करोगे तो इन दोनों में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ गई, जो कि यहाँ लिखी हुई है। इसमें सासरे लगा देना तो ये की शक्कर 0 आ गया। बचेगा कितना, a.0 है, तो a.0 का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। थर्ड नंबर थ्योरम ये है। फिफ्थ नंबर है b माइनस सी इंटू ए बराबर b कोमा ए माइनस सी कोमा सी डॉट ए। दो नंबर के लिए क्या करेंगे, थ्योरम नंबर 1 आपने पढ़ी थी, a.0 बराबर 0 आ रहा है, 0 का मान कितना होता है, b प्लस माइनस का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या लगा देंगे, बंटन का नियम लगा देंगे। बंटन नियम से क्या हो गया, a इंटू बी का मान प्लस a इंटू माइनस बी के बराबर है। ये लगा दिया a इंटू बी प्लस a इंटू माइनस बी, इसको ये रख दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो माइनस का a भी आ जाएगा। तो यही अपने को निकालना था। अगली थ्योरम ये है, तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस ए कर देंगे, माइनस एक इंटू बी कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। माइनस एक इंटू माइनस एक ए इंटू बी कर दिया, बोले है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, योग का साहचर्य और गुणन का साहचर्य सर्वदा विद्यमान होगा। तो याद देता हूँ मैं, गुणन में साहचर्य नियम सर्वदा विद्यमान होता है, साहचर्य का। तो इस हिसाब से क्या है कि ये शिफ्टिंग में चला जाएगा। तो -1 को -1 से गुणा करने पर ये भी आ गया, यही अपने को सिद्ध करना था। बहुत सिंपल थ्योरम है जिसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी आएगा सॉल्व करते हुए। अगला है, इसका प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, a डॉट b प्लस माइनस का c, ये यूं कर लेते हैं, इसको LHS कर लेते हैं केवल, और उसको इस प्रकार से कर दिया, a डॉट b प्लस माइनस c है। अब इसमें लगा दिया बंटन नियम, तो a इंटू माइनस सी, ये किस प्रकार आ जाएगा, a b माइनस का ए सी, क्योंकि अपन ने थ्योरम नंबर 2 पढ़ ली, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 3 में क्या किया था, माइनस ए इंटू माइनस बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ए भी आ गया, माइनस ए अलग है, -1 अलग कर लो, इंटू बी कर लो, -1 इंटू -1 इंटू ए भी आ गया, बिल्कुल ये बहुत बढ़िया। पांचवा, इसका प्रूफ करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b प्लस माइनस सी, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ए कर दो, LHS लेना है अपने को, वी टेक LHS बोथ साइड, बोथ क्वेश्चन। अब इसमें कोई बंटन नियम लगाएंगे तो b इंटू ए प्लस माइनस सी इंटू ए आएगा, तो ये bA माइनस का CA बन जाएगा, जो कि RHS है। तो इस प्रकार से अपन क्या है कि किसी भी थ्योरम को बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। तो इसमें कोई एक आधी थ्योरम और बचेगी जो अगले वीडियो में जस्ट पूरा करने वाला हूँ, तब तक कि आप इसको अच्छी तरह हल कर लेना। इनको मिटा रहा हूँ। थ्योरम को बहुत बढ़िया याद करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करना और इस तरीके से अपने आप को रखना कि मुझे करना ही है, तब तो आप कर पाओगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। धन्यवाद।